हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब देख लिए थे, दर्पण सूत्र भी देख लिए थे। अब आपको सिद्ध करना है क्या, F/R/2 या इसी को हम बोलते हैं R/2F। कहेगा यह सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या रहा है, सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती। ये आपको कह दे या सिद्ध करे कि F/R/2, यह आपको कहेगा सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या, कहेगा सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती। ये कह देगा, इस तरह से कहेगा। आपको कैसे सिद्ध करना वो देखिए। तो सबसे पहले आप चित्र से समझिए, क्या कीजिए, आप चित्र से समझिए। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए। क्या है अवतल दर्पण का कुछ सूत्र, यहाँ से देखिए ये क्या है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये क्या है अवतल दर्पण, क्या है MN, क्या है अवतल दर्पण। अब इसमें क्या होता है, एक पोल ध्रुव होता है, दूसरा क्या होता है फोकस, तीसरा क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। ये तक यहाँ तक आपको आनी चाहिए। क्या होता है, अब देखिए हम एक किरण डालते हैं, क्या हो गया आपतित किरण, क्या हो गया अनंत से आ रहा है, क्या हो गया जब वस्तु कहाँ पर अनंत पर हो, क्या हो गया अनंत पर हो। ये क्या अनंत से आया, आपतित किरण क्या है अनंत से आया, ये अनंत से आया। तो हम ये जानते हैं क्या हो गया, सारी आपतित किरण, क्या हो गया सारी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के किस अक्ष से जाता है, तो प्रधान अक्ष पर वो फोकस होकर ही गुजरेगा। जब आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस अक्ष पर प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, तो वो फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया। तो आपतित किरण किससे होकर गुजरेगा, किससे होकर गुजरती है, सारी आपतित किरण आपको फोकस होकर गुजरेगा। क्या होगा, तो फोकस होकर गुजरेगा, ये याद रखिए, फोकस होकर गुजरेगा। ये क्या है आपतित किरण। और ये पर क्या हो गया आपतित किरण, यदि दर्पण पर पड़ा तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया। अब ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यहाँ पर एक लंब होती है। क्या हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होती है। क्या होती है, एक लंब होती है। अब देखिए ये क्या है, ये भी, ये इसको मान लेते हैं B, हम यहाँ मान लेते हैं, क्या हो गया B, इसको हम मान लेते हैं यहाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ है, तो C और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है, तो C और अनंत के बीच, क्या है तो C और अनंत के बीच वस्तु कहाँ पर है, तो C और अनंत के बीच है। क्या है, अब देखिए AB, आप ये भी क्या है आपतित किरण, क्या है AB आपतित किरण है, क्या है AB आपतित किरण। अब देखिए आपतन कोण, ये आपतन कोण होगा क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच है। ये क्या होगा परावर्तन कोण, क्या हो गया परावर्तन कोण, क्या हो गया परावर्तन कोण, क्या होता है परावर्तन कोण। अब देखिए ये आ गया परावर्तन, क्या हो गया क्या आपतन कोण, एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो सकता है, हो गया एकांतर कोण कहता है। एकांतर कोण ये होता है, इस तरह से आपको दो रेखा होगा, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले से बराबर होगा, नीचे वाले नीचे से, और बीच वाले इसके बराबर ये होता है। ये एकांतर कोण से ये आ गया, किससे आ गया, ये एकांतर कोण से आ गया एकांतर कोण। अब देखिए नीचे वाले इससे बराबर होगा, ये इससे बराबर होता है, मतलब ऑपोजिट होता है। ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले क्या होता है ऑपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया एकांतर कोण से। अब देखिए ये क्या है, फिगर के अनुसार अब फ्रेश फिगर बनाना है हमको, एग्जाम में कैसे बनाना है, तो ये दिए दीजिए, ये क्या है अवतल दर्पण है, ये क्या है तो अवतल दर्पण है। ये देखिए क्या है प्रधानक पोल है, क्या है पोल है, क्या है पोल है। अब देखिए आप यहाँ से दीजिएगा फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब देखिए वस्तु कहाँ, तो ये आपतित किरण कहाँ से है,
अनंत से, तो ये वस्तु है, तो सी और अनंत के बीच वस्तु है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ए दे देते हैं, ऑब्जेक्ट ए या ए ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, आपतित किरण, यहाँ से पर क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण यहाँ पर, तो ये क्या फोकस होकर चलेगा, क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, आपतित किरण यहाँ से आया, क्या यहाँ से आया, ये आपतित किरण यहाँ से आया, तो लेकिन ऑब्जेक्ट पड़ा कहाँ, वस्तु कहाँ, सी और अनंत के बीच है, सी और अनंत के बीच है। और ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, आपतन क्या हो गया, ये क्या हो गया, सी और बी पर लंब। अब देखिए आई आर, यहाँ एकांतर कोण से क्या हो गया, एकांतर कोण से आपतन कोण, ये कोण आपस में बराबर, ये कहाँ से आया, एकांतर कोण से आया, क्या हो गया, ये क्या आ गया, एकांतर कोण से, इसको हम बी मान लेते हैं। ए बी क्या है, तो आपतित किरण, यहाँ भी ए बी क्या है, तो आपतित किरण, लेकिन यहाँ पर क्या की, वस्तु तो इसी पर होगा कहीं ना, वस्तु इतना लंबाई होगा, तो यहाँ से आपतित किरण पर क्या हो गया, यहाँ से आपतित किरण गया, आपतित किरण गया, यहाँ पर वस्तु को हम एग्जैक्ट दिखाते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखना होता है, लैंग्वेज में क्या करता है, तो हम क्या इसमें किए, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले या तो दर्पण हो, तो माना कि क्या लिखिएगा, माना कि Mn अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है, ध्रुव क्या है, ध्रुव P, ध्रुव P क्या है, फोकस क्या है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है, तो C है, क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो यहाँ पर C है, वक्रता केंद्र C है। अब देखिए दूसरा, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर प्रधान अक्ष क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ पर लिखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो गया, ये क्या है, आपतित किरण यहाँ से क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है, क्या है, ये प्रधान अक्ष के ये समांतर है, क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो गया, समांतर आपतित किरण, किरण किरण क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद का बाद क्या हो गया, बाद, यहाँ पर क्या हो गया, दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन के बाद, यहाँ पर देखिए ये बी एफ क्या है, तो परावर्तित किरण क्या है, बी एफ क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण क्या है, ये बी एफ क्या है, तो परावर्तित किरण है, क्या हो गया, तो वस्तु तो यहाँ है, ये क्या, बी एफ क्या है, परावर्तित किरण, क्या हो गया, तो परावर्तित किरण। अब ये डायग्राम को हम साइड से हटा देते हैं, क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेरा दर्पण हो गया। लैंग्वेज में क्या लिखना है समझिए, यहीं पर होता है। हम फिगर में क्या क्या किए, तो यहाँ पर देखिए ये माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्या है, Mn एक अवतल दर्पण है। दूसरा देखिए ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता के C है। अब देखिए यहाँ पर प्रधान अक्ष क्या है, आपतित किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है, यहाँ पर क्या है, तो क्या आ गया, आपतित किरण यहाँ पर क्या है, प्रधान अक्ष के ये समांतर, आपतित किरण क्या है, समांतर आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बी है, क्या आ गया, परावर्तित किरण क्या है, बी है, परावर्तित किरण क्या है, किरण है। अब देखिए है ये है, अब यहां से देखिए, अब देखिए ये हो गया आपतित किरण, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ पर आ गया आपतन कोण बराबर क्या हो गया, आपतन कोण बराबर, यहाँ परावर्तन कोण हो सकता है, परावर्तन कोण क्यों आया, तो ये परावर्तन के नियम से आया, किसके, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आया। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है, क्या होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है, क्या हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये हो गया,
अब देखिए कोण, कोण बी क्या हो गया, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर, कोण हम लिख सकते हैं बी सी एफ, कोण बी सी एफ। ये कहां से आया, एकांतर कोण से, ये कहां से आया, एकांतर कोण से। आपको कहेगा यहां पर कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, कहां से आया, तो ये एकांतर कोण से, ये आ गया एकांतर कोण से। अब देखिए यहां पर ये क्या बहुत छोटा, इसके सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, यहां पर देखिए त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर, तो बी सी एफ, ये देखिए यहां पर आर क्या है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है, इसलिए आर की जगह हम आई भी लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सी एफ क्या हो गया, तो बी एफ बराबर सी एफ होगा। क्या हो गया, इसको हम एक मान लेंगे, क्यों आएगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, तो सी एफ बराबर बी एफ हो गया, बी एफ सी एफ बराबर बी एफ, ये क्या हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या, अब देखिए यहां पर देखिए बी बिंदु है, बिंदु बी क्या है, बिंदु बी, यहां पर जो बी बिंदु है पी के बहुत करीब है, बहुत ही नजदीक है। क्या है, बिंदु बी क्या है, ये बहुत ही नजदीक है। क्या है, यहाँ पर बिंदु बी है, बी बिंदु बी पी के, बिंदु बी पी के बहुत नजदीक है। क्या है, बहुत नजदीक है। क्या है, तो नजदीक है। क्या है, तो नजदीक है, इसलिए ये हो गया, तो पी एफ बराबर पी एफ, क्या हो गया, पी एफ क्यों आया, ये प्रतिबिंब, ये हो गया दूरी बहुत कोई नजदीक, मतलब जीरो के बराबर, इतना दूरी है जीरो के लगभग जीरो के बराबर है, इसलिए यहां पर होगा पी एफ बराबर पी एफ। ये समीकरण इसको हम 2 मान लेते, क्यों 2 माने, ये पी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ बराबर पी एफ कहां से आया, तो ये क्या है, तो पी एफ ये क्या हो गया, बहुत ही पी बी पी के बहुत ही नजदीक है। क्या है, तो बहुत ही नजदीक है। अब देखिए समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम चले, किससे चले, 1 और 2 से। अब 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या होगा, 1 और 2 में देखिए बी एफ और बी एफ बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी एफ। इसको क्यों लिख सकते हैं, इसको हम क्यों लिख सकते हैं, ये क्यों लिख सकते हैं, ये आपस में राइट बराबर होगा तो लेफ्ट भी बराबर होगा, पी एफ बराबर सी एफ हो गया। अब यहां से हम यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए पी सी बराबर, यहां से देखिए पी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से P से F की दूरी और F से C की दूरी दोनों बराबर होती है, मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी बराबर होती है, F फोकस से वक्ता क्या हो गया, वक्ता केंद्र C और F की दोनों की दूरी बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस सी क्या हो गया F, ये दोनों हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए ये P बराबर पी एफ प्लस सी एफ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो गया पी सी बराबर, अब पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ हम लिखते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम क्या किए, यहाँ पर पी सी बराबर, अब देखिए यहाँ से हम सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं, क्यों लिखे, यहाँ से हम पी एफ तो रहेगा, लेकिन पी एफ को हम सी एफ लिख सकते हैं, ये याद रखिए। हम यहाँ पर आप पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ हम लिख सकते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर पी एफ क्यों लिखे, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, क्या है बराबर, क्या है बराबर। अब देखिए ये पी सी बराबर 2 पी एफ, तो यहाँ से 2 पी पी कैंसिल होगा, सी बराबर 2 आर। अब देखिए सी को हम
आर लिख सकते हैं। क्या हो गया, इसलिए 2f आ गया, तो आर बराबर हो गया। अब यहाँ से हमको मान निकालने के लिए आर बराबर होता है, एफ बराबर होगा r/2। यही मेरा प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले फिगर में क्या किए, तो फिगर में हम क्या किए देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है, यहाँ से हम क्या किए आपतित किरण आया, यहाँ पर वही लिखे माना mn अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण में ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष, ये आपतित किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तित किरण। अब देखिए परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। किससे होता है, तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसलिए तो कोण ABC बराबर कोण BCF, ये कहां से है, एकांतर कोण से। अब देखिए त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF में देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए BF बराबर CF आता है। अब देखिए एक और दो, तो यहाँ पर P B के नजदीक है क्या, P बिंदु, इसलिए BF बराबर PF आ गया। समीकरण 1, 2 और 2 से ये कैलकुलेशन। यही था आज के लिए, फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।